इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आशा टीवी से मोहम्मद उबैद दुरानी, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, CEO आशा वेलफेयर फाउंडेशन। आज का हमारा प्रोग्राम सबसे अहम टॉपिक जो हमारे दीन के हवाले से भी और हमारी ज़िंदगियों के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और हम तमाम दोस्त मिलकर लोगों की फलाह के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे और उस पर भी हम मुकम्मल तौर पर बातचीत करेंगे। जो अहम टॉपिक है वो है हमारी मसाजिद में मौजूद हमारे उलमा कराम, हमारे मौज़न, हमारे ईमान, हमारे असाज़ा कराम जो दर्स का अमल देते हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब मस्जिदों में इज्तिमा नमाज जमातों के साथ होती थी और मतलब कि जुमा की नमाज बाकायदगी से अदा की जाती थी, तो एक चंदे का सिस्टम और एक सिलसिला होता था जिसके तहत मौज़न साहब, इमाम साहब और उस्ताद साहब और पूरा जो सिस्टम आलिम साहब का होता था वो उससे पूरा होता था और मस्जिद की भी तजहीज़ व आराइश और उसकी मतलब की चीज़ों को पूरा किया जाता था। लेकिन अब वो सिर्फ उस सिलसिले में ब्रेक आ रही है, तो उस सिलसिले पे भी हम बात करना चाहते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने दोस्त शकील भाई से पूछेंगे कि शकील भाई आप क्या कहते हैं कि इस मसले पर हम लोगों को बतौर इंसानियत भी और एक मुसलमान भी क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमने अपने अपने जो मोहल्ले वाइज मस्जिद हैं उनके इमाम और मौज़ूद को खुद जाकर या मस्जिद के बाहर जो गले रखे होते हैं उनमें अपना अपना हिस्सा लाजमी शामिल करना चाहिए। क्योंकि इनके ज़रिए जो हमारे इमाम और मौज़न होते हैं उनका कोई और रोज़गार नहीं होता, ना उनकी कोई दुकान होती है और ना ही कोई उनकी ज़मीनें वगैरह होती हैं। उनका सारा ज़िंदगी का और घर का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ जो तनख्वाह मिलती है उनसे ही होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना अपना हिस्सा उसमें ज़रूर शामिल करें। अब प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए हम अपने सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं, हमारे जिनके के साथी हैं सैयद हसनैन शाह साहब, इनकी तरफ आएंगे और इनसे पूछेंगे कि शाह साहब हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए कि ये सिलसिला हमारा नहीं रुकना चाहिए, जो हमारा मेन और अहम इशू है। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई आपका, आपने ये प्रोग्राम जारी रखा और बार बार हमें भी दावत देते हैं इस प्रोग्राम में। आपके टॉपिक बहुत अच्छे हैं और करना चाहिए। इनका भी तो हक बनता है, इमाम मस्जिद है, मौज़िन है, 5 वक्त की अज़ान देते हैं, इनका और कोई हीला वसीला नहीं होता, जैसे कोई और आमदनी नहीं होती, दारोमदार होता है इस चीज़ में। जुम्मा आता है, आजकल देखो जुम्मा बंद किया हुआ है ये वबा की खातिर, तो जुम्मे में लोग आते थे, चंदा होता था, उनका गुजारा अच्छा खासा हो जाता था। लेकिन हम भी जाते हैं मस्जिद में। ये आप जो कह रहे हैं ना, मेरी एक और राय आपको देता हूँ कि मैं हर तकरीबन मैं मस्जिद कल पुलका में गया हुआ था, वहाँ नमाज हो रही थी, इतनी वबा फैल रही है, सब कहते हैं कि हर 20 सेकंड हाथ धोने चाहिए, लेकिन वहाँ साबुन अवेलेबल नहीं था। मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी सवाब की खातिर जाके लेके रखूँ, लेकिन हमें ये भी पैगाम देना चाहिए मौज़िन को या जो मुतवल्ली होते हैं, भाई आजकल जो ये वायरस की वबा फैली हुई है, तो नमाज तो सारे लोग पढ़ते हैं, महदूद भी रहते हैं, लेकिन जिनके अंदर है वो डरते नहीं है, जाते हैं मस्जिद, लेकिन उनके लिए साबुन होना चाहिए। छोटी सी टिक्की होती है, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाके रखूँ, लेकिन और दोस्तों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, अगर मुतवल्ली नहीं कर पाते तो हमारा हक बनता है, जो नमाज जाता है 2-3 टिक्कियाँ छोटे छोटे लेके वहाँ रख दे, ताकि जो नमाजी है वजू करे, हाथ धोए, तो वो इस चीज़ से महफूज रहेगा। माशाल्लाह दोनों दोस्तों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक गाइडलाइन दी और हमें एक तरीका समझाया, और हम सब पर ये चीज़ लाजमी है कि हम सबसे पहले अपने आप से इन चीज़ों को शुरू करें और फिर दूसरों पर इनको मल्टीप्लाई करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि
जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और लोगों में इन चीज़ों का अवेयरनेस देंगे और इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, इतना ही इस चीज़ों का लोगों तक फ़ायदा पहुँचेगा और एक इज्तमाही तौर पे एक सोच डेवलप होगी और फ़ायदा होगा। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ की तरफ, जो हम आशा वेलफेयर फाउंडेशन और दोस्तों की मदद से लोगों की सहूलत के लिए जो अहम इशू है सफाई का, उस सिलसिले में एक इक़दाम उठाना जा रहे हैं। वो ये है कि हम हैंड पंप्स और साथ में 100 मतलब कि हैंड पंप तो मुस्तकिल बुनियादों पर लगा दिया जाएगा, लेकिन डेली बेसिस पर 100 उस हैंड पंप के साथ रखा जाएगा। वो हैंड पंप्स ऐसी जगहों पर लगाए जाएंगे जहाँ से लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होगी और मतलब कि लोगों को मतलब के आने जाने जाते वक्त उनको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। हमने सबसे बेहतर तरीका तमाम रिसर्च करने के बाद, आपस में मशवरा करने के बाद, दोस्तों से मशवरा करने के बाद यही समझा है कि ये एक मुस्तकिल तौर पे एक हल है और एक फ़ायदा है जो लोगों तक हम आपस में मिलकर पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमें आप सब की भरपूर ज़रूरत है, आप सब के ताउन की, आप सब के सपोर्ट की। मेरा नंबर हर दोस्त के पास, हर भाई के पास, सबके पास मौजूद है। 0333 729 446 0330 4243 786। आप दोस्त खामोशी से चाहे सबके सामने या ओपनली हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हो सकते हैं और हम आपको एक चीज़ की गारंटी देते हैं कि हम आपके 1-1 रुपए की और जो हमारे पास जो चीज़ें कलेक्ट होंगी या जो हम खुद से शामिल करेंगे, एक चीज़ की हम अपने विजन के मुताबिक उसकी तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स और तमाम ऑडिट हर किस्म की रेट लिस्टें आपके सामने रखेंगे। आपसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा और इंशाअल्लाह इस इक़दाम को हम आपकी मदद से सबसे पहले अल्लाह की मदद से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।